इमेजिन एक कंपनी जो मार्केट में क्वाइटली ग्रो कर रही हो, हाई वैल्यू ऑर्डर्स ले रही हो और प्रॉफिट मार्जिन और ग्रोथ नंबर से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही हो। लेकिन क्या ये सच में आपके लिए स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट है? आज हम बात करने वाले हैं वीनस पाइप्स एंड ट्यूब लिमिटेड का डीप डाइव, सारे फंडामेंटल मैट्रिक्स, ग्रोथ स्टोरी और क्वार्टरली नंबर के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट, सस्पेंसफुल एंड थ्रिलिंग स्टाइल में। एंड तक देखना क्योंकि ये एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है और हर नंबर का मीनिंग समझना आपके लिए काफ़ी आई ओपनिंग हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस से। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब लिमिटेड एक स्पेशलाइज्ड स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स मैन्युफैक्चरर है जिसमें फोकस है सीमलेस और वेल्डेड प्रोडक्ट पर। यह कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ऑयल एंड गैस, पावर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीनस ने क्रेडिबिलिटी बनाई है बाय सप्लाइंग 70+ फॉर्च्यून कस्टमर को और एक्सपोर्ट करते हैं 25+ कंट्री में। ये बिजनेस सीमलेस हैवी है, मतलब 56% रेवेन्यू सीमलेस पाइप से आता है जो जनरली बेटर मार्जिन और हायर टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफर करते हैं। मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी के पास 8% मार्केट शेयर सीमलेस पाइप में और 5.3% वेल्डेड पाइप्स में, जो इससे एक स्ट्रॉन्ग मिड साइज प्लेयर बनाता है इंडियन स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग स्पेस में। अब एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन देखें तो 39% रेवेन्यू का है जिसमें यूएस का शेयर 20% है। ओवरसीज रीच को स्ट्रेंथ किया है थ्रू सोल डिस्ट्रीब्यूटर और यूरोपियन मार्केटिंग एफर्ट्स जो प्रीमियम मार्केट में विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब एक और एक्साइटिंग नंबर, ऑर्डर बुक 490 करोड़ की है जिसमें एक बड़ा 190 करोड़ पावर सेक्टर ऑर्डर है जो जून 2026 तक कंप्लीट होगा। मतलब नियर टू मीडियम टर्म रेवेन्यू काफ़ी सिक्योर लग रहा है। अब चलिए जानते हैं हर एक फंडामेंटल मैट्रिक का मिस्ट्री और सस्पेंस एक एक करके। तो सबसे पहले आता है पीई रेशियो। सोचो, एक कंपनी जिसका पी इंडस्ट्री से ज़्यादा हो, मार्केट कहता है ये स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है। एंड सच में हाई पीई एक रेड फ्लैग हो सकता है क्योंकि इसका मतलब है स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। लेकिन पीई के साथ हमेशा सिर्फ सुपरफिशियल कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए। यहीं पे पीजी रेशियो का रोल आता है जो पीई को कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। इसलिए पीई का हाई होना अभी टोटल स्टोरी नहीं बताता, बस एक वार्निंग सिग्नल है। सस्पेंस यहीं से स्टार्ट होता है, क्या पीई जस्टिफाइड है या नहीं। तो अब बात करते हैं पीजी रेशियो की, जो कि है प्राइस डिवाइडेड अर्निंग ग्रोथ रेशियो। कंपनी का पीजी 0.58 है, मतलब ग्रोथ के हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है। सिंपल शब्दों में, अगर पीजी 1 से कम होता है तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक अपनी ग्रोथ के कंपैरिजन में अंडरवैल्यूड या फेयरली वैल्यूड है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये मैट्रिक हमेशा बताता है कि हाई पीई का रिस्क ग्रोथ के साथ बैलेंस हो रहा है या नहीं। तो पीई का रेड फ्लैग यहाँ थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है। और सस्पेंस अभी जिंदा है। कैसे ये पीजी हाई पी को जस्टिफाइड करता है ये हम देखते हैं अगले मैट्रिक में। तो अगला सस्पेंसफुल नंबर है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कंपनी का है 19% प्लस। ROE हमें बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों को कितना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ग्रो कर रही है। नॉर्मल ROE 15% के आसपास अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ROE 19% प्लस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट का पैसा स्मार्टली यूटिलाइज हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है और शेयर होल्डर का कैपिटल इफेक्टिवली काम कर रहा है। यानी ये एक ग्रीन फ्लैग है और अभी तक स्टोरी का मूड पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है। अब आते हैं ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर। कंपनी का ROCE 25% से ऊपर है और ये डायरेक्टली बताता है कि टोटल कैपिटल मीन्स इक्विटी प्लस डेट को इफिशिएंटली प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा रहा है। नॉर्मल आइडियल ROCE 15 to 20% के आसपास होता है, लेकिन 25% प्लस का मतलब है कि ऑपरेशन स्ट्रांग है और बिजनेस का कैपिटल यूटिलाइजेशन हाई है। यानी कैपिटल ना सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा यूज़ कर रही है अच्छे तरीके से, बल्कि
टोटल कैपिटल का भी स्मार्ट यूज़ हो रहा है। एक और ग्रीन फ्लैग, सस्पेंस अभी बाकी है। कैसे ये नंबर कंबाइंड पिक्चर दिखाते हैं, देखते हैं। चलिए थोड़ा ग्रोथ स्टोरी को देखते हैं एंड समझते हैं। अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें लास्ट 5 ईयर्स की, तो 40% प्लस है, यानी कंपनी का बिजनेस हर साल तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है। नॉर्मल ग्रोथ 10 to 15% होती है, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ 40% प्लस है। इसका मतलब है कि डिमांड स्ट्रांग है, मार्केट शेयर ग्रो हो रहा है और रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी इम्प्रेसिव है। इन्वेस्टर के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि हाई सेल ग्रोथ का मतलब है कि कंपनी स्केलेबल है और फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल है। सस्पेंस ये है कि हाई ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये नेक्स्ट मैट्रिक से पता चलेगा। तो चलिए प्रॉफिट ग्रोथ को डिकोड करते हैं। लास्ट 5 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ 86% रही है। ये नंबर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल रही है और बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म चैलेंजेस भी आए हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये बताता है कि कंपनी सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। हाई प्रॉफिट ग्रोथ एक क्लियर ग्रीन फ्लैग है। सस्पेंस मेंटेन करते हुए नेक्स्ट मैट्रिक देखते हैं, प्रमोटर होल्डिंग। अब कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 48% से ज़्यादा है, मतलब फाउंडर एंड मैनेजमेंट का पैसा कंपनी में काफ़ी स्किन इन द गेम है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? ये हमें दिखाता है कि प्रमोटर लॉन्ग टर्म कमिटेड है एंड अपने डिसीजन के साथ कॉन्फिडेंट है। नॉर्मल 40% प्लस की होल्डिंग अच्छी मानी जाती है और 48% प्लस क्लियरली एक ग्रीन फ्लैग है। अब यहाँ पर सस्पेंस ये है, अभी भी बाकी है लिक्विडिटी और डेट मैट्रिक्स जो रियल रिस्क को दिखाते हैं। तो अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है करंट रेशियो, जो कि एक मॉडरेट फ्लैग है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को कवर कर रही है, लेकिन आइडियल कंफर्ट लेवल अराउंड 2 से थोड़ा नीचे है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सेफ्टी चेक के लिए ये ज़रूरी है। इन्वेस्टर के लिए एक क्वेश्चन नंबर है। सस्पेंस ये है कि डेट हैंडलिंग और इंटरेस्ट कवरेज इस गैप को कैसे कंपनसेट करता है। देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमें बताता है कि कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू कितनी बार कवर कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का रेशियो 4.25 है, मतलब कंपनी अपनी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कंफर्टेबली कवर कर रही है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि डेट का प्रेशर मैनेजेबल है और कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेट कर रही है। सस्पेंस अभी भी बाकी है, कंबाइंड पिक्चर कैसी बनेगी फाइनल वर्डिक्ट के लिए। अब आते हैं रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर। जून 25 एंड जून 24 को कंपेयर करें तो कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट रिड्यूस हुए। सितंबर 25 को सितंबर 24 से कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुए, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन रिड्यूस हुआ है। ये क्या बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है, लेकिन मार्जिन पे प्रेशर है। ये इन्वेस्टर के लिए एक कॉशन सिग्नल है। ग्रोथ आ रही है, पर कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबिलिटी का मैनेजमेंट ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है। एफआई की होल्डिंग 3.97 एंड डीआई की होल्डिंग 17.35% है इन दिसंबर 25। अब इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस विजिबल है, पर्टिकुलरली डीआई का 17% स्टेक दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में बिलीव करते हैं। इन्वेस्टर के लिए ये एक ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी इंडिकेटर है। सस्पेंस अभी भी लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म रिस्क को देखना बाकी है। लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर एंड TTM बेसिस पे सेल ग्रोथ मोर देन 30% रही है कंसिस्टेंटली। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर्स में 86%, 3 ईयर में 43% एंड TTM बेसिस पे निगेटिव में 7%। एंड ROE की बात करें तो मोर देन 20% ऑन एन एवरेज बेसिस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ मेंटेन कर रही है। ROE भी स्ट्रांग है, लेकिन TTM डिप और लिक्विडिटी मॉडरेट फ्लैग वार्निंग सिग्नल दिखाते हैं। इन्वेस्टर को ये ओवरऑल हेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करते हैं।
सस्पेंस फाइनल वर्डिक्ट में देखते हैं। तो कंक्लूजन क्या बोलता है? स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है, पीजी, आरओई, आरओसी, सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड करंट रेशियो यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट फ्लैग है एंड पीई स्लाइटली हाई है। ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन मार्केट रिस्क, रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड एक्सटर्नल फैक्टर भी कंसीडर करना जरूरी है। और सस्पेंस यहीं पे एंड नहीं होता। अगला डीप डाइव वीडियो में हम हर रिस्क मैट्रिक और वैल्यूएशन का हिडन लेयर डिकोड करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, क्योंकि अगला एपिसोड आपके लिए रियल इन्वेस्टमेंट थ्रिलर लेकर आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।